अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का आगाज़ करने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर में हो, यानी 2 हो। ठीक है, तो वो होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन को अगर देखें, एन इक्वेशन विच कंटेन अ स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हाई पावर इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी उसकी जो पावर होगी ना वो स्क्वायर होगी, उससे हाई पावर कोई भी उस इक्वेशन में लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो देखें जो इसकी जनरल फॉर्म है वो किस शक्ल में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी ये कोई कांस्टेंट है, और ए और बी जो है ये एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कोई रियल नंबर हो सकते हैं, ये कोई रियल नंबर हो सकते हैं, और ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी? वो लीनियर बन जाएगी। यानी अगर ए ज़ीरो है तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा ना, तो फिर ये लीनियर हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक की शर्त ये है कि ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो ऑल ओवर सारे ज़ीरो में भी तो रियल नंबर आता है ना, रियल नंबर में भी तो ज़ीरो आता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो लीनियर की शक्ल आ जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। आपकी बुक के ऊपर इस शक्ल में लिखा हुआ है, तो ऐसे भी ठीक है, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, कैपिटल ए में भी और स्मॉल लेटर्स में भी। अब आगे एक दूसरी शक्ल है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हो सकती है? अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक की बात करें, अभी हमने ऊपर देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अगर इस जनरल के अंदर हमारे पास ये जो x का कोफिशिएंट है b, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये हमारे पास कौन सी है? प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इस शक्ल में आ जाएगी। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इस शक्ल को तो हमने क्वाड्रेटिक कहा था, लेकिन जो हमने बात ये की थी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? स्क्वायर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो स्क्वायर है, लेकिन उसका x का कोफिशिएंट नहीं है, वो हमने ज़ीरो कह दिया, और ये जो उसकी फॉर्म है वो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो हमारे पास ये जनरल ही है, लेकिन उसके अंदर जो b है, जो x का कोफिशिएंट है, वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मैंने यहाँ पर हमने डिस्कस किया यहाँ पर। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इन ए बी सी के अलावा हम के नंबर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो मैंने अगर कहा 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है? ये प्योर फॉर्म है, क्योंकि देखो ये 4 और 3 रियल नंबर है, और ये 0 जो है वो ये भी रियल है, लेकिन ये प्योर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट में नंबर भी ले सकते हैं, 4/3x प्लस 1/3x प्लस 2/3, तो ऐसे भी लिया जा सकता है। तो इसका मतलब है ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल है, ये भी रियल है, और ये भी रियल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि ये तीनों रियल है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंटीजर ही होंगे, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो वो ही हमारे पास ये जो इक्वेशन बनती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। मैं इसको अब रेज करता हूँ। अब आगे नेक्स्ट हम ना इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, भी मैं आपको ना एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लो कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो ये है ना, क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री है ना, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। लीनियर क्या है? फर्स्ट डिग्री, यानी 1 डिग्री है
हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो मैं इसकी एक जनरल टर्म भी मैंने अभी बताई आपको, ये हो सकती है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि कोई भी इक्वेशन आ जाए जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है हम उसको पढ़ रहे हैं कि वो सेकंड डिग्री है, यानी उसके अंदर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो उसके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। हमेशा क्वाड्रेटिक के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 2 करेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर लीनियर भी लिखा है। लीनियर का मतलब है कि उसकी फर्स्ट डिग्री यानी उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर अगर कहूँ कि लीनियर ये है जी x + 1 = 0, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। लेकिन क्वाड्रेटिक के केस में हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। और उनको हम निकालने के तरीके देखते हैं। 3 तरह के उसके मेथड्स हैं सॉल्यूशन को निकालने के। मेथड्स ऑफ फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये हमारे पास 3 तरह के मेथड हैं। फर्स्ट जो है ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम पहली क्लासेस में करके आए हैं कि फैक्टर कैसे बनाने हैं किसी भी एक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर बन सकते हैं और किस तरह बनाने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और अगला है तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, जो उर्दू में है ना उनको भी पता होना चाहिए, इसे तज्जी कहते हैं, इसे स्क्वायर को कंप्लीट करना कहते हैं, मुकम्मल करना, और इसे 2 दर्जी फार्मूला कहते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इसे हम कहते हैं 2 दर्जी मसावात, ठीक है। तो ये जो उर्दू वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं। अच्छा, पहले ना हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फिर हम आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। 3x² - 6x = 3x² - 6x = x + 20, x + 20। और ये मैं ना एग्जाम्पल कर रहा हूँ जो कि पेज नंबर 2 पर है, एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, नोट कर ले कि ये आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि सबसे पहले ना हम ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। हमें बताया कि जो क्वाड्रेटिक की सिंपल हालत है वो की है, ये है। जो जनरल हमने पढ़ी थी वो ये है। इसकी शक्ल में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, इसको हम क्या करेंगे, 3x² - 6x, इधर से मैं x को इधर ले आता हूँ और -20। ये चीज़ें तो आपको पता है पहले इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ये देखो भाई, -7x, ये हो गई जी हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा भी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, यानी इस वेरिएबल, इस इक्वेशन में जो मिड टर्म है वो -7x है, इसको हम ब्रेक करेंगे। अब इसका मेथड अगर देखें तो क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये x² वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई कराना है आपने 20 के साथ, जो लास्ट वाली कांस्टेंट वाली टर्म है। तो देखो 3x² को -20 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो 3x² को -20 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये आता है -60x², -60x² आता है। तो यहाँ पर हमने दरमियान में क्या करना है कि -7 को 7x को ब्रेक करना है,
ऐसे दो हिस्सों में, ऐसे दो नंबर्स में कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर हमारे पास आंसर आए -60x², और उन दोनों को प्लस माइनस करके हमारे पास क्या जवाब आए -7x। तो आप थोड़ा सा दिमाग इसमें लड़ाएं, दिमाग इस्तेमाल करें। तो करना कैसे है इसको हम अभी देख लेते हैं। तो अगर आप देखें 12 को 5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12 5 और 60 होता है। तो यहाँ पर 12 को 5 से माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 7। तो ये हम लगा कर देखते हैं कि ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। देखो भी, अगर हम यहाँ पर 3x² है, मैं अगर यहाँ पर -12x लिखूं प्लस 5x लिखूं और -20 लिखूं, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने -12x क्यों लिखा है। सबसे पहले देखो कि यहाँ जो आंसर है वो माइनस में है, -7x है, तो इसका मतलब हमने प्लस माइनस करके माइनस लाना है। ठीक है, तो माइनस तभी आएगा कि जब यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू के साथ आपके पास माइनस होगा। अगर आप इधर माइनस लगा देंगे तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा ना, लेकिन वहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि आपने यहाँ अगर प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, +7 आ जाएगा। इसका मतलब आप +7 बना रहे हैं, तो वैसे वो गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखना है कि आपने कौन सा साइन है, उसके हिसाब से आपने बड़ी रकम के साथ यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ प्लस लगा दिया। तो देखो भी, सबसे पहले आपने इधर से कॉमन लेना है और फिर दरमियान दूसरी दो टर्म से कॉमन लेना है। इधर से कॉमन देखो तो क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। तो क्या बना भी 3x, और यहाँ क्या रह गया x -4। अच्छा, यहाँ से +5 कॉमन लें तो x -4 आ गया। ठीक है, और 3x + 5 ये यहाँ पर x -4। अब आप ये काम पहले कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर इक्वल नहीं था, सिर्फ आपने ये काम पहले कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन वाला वही काम हमने करना है। पिछली 8th क्लास के अंदर भी हम कर चुके हैं, 6th चैप्टर के अंदर। तो उसके अंदर भी हमने यही कहा था कि मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, दो ऐसे फैक्टर बना लेंगे। अब दो ऐसे फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन नहीं था, = 0 नहीं था। अब इसमें यही एक ऐड हुआ है कि =0 इंक्लूड है, और फिर इसका मतलब है कि ये अकेला =0 आ जाएगा, यानी ठीक है, और फिर x -4। अब ये देखो, ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, लीनियर, यानी क्वाड्रेटिक से हम किस में ले आए, लीनियर के अंदर। अब लीनियर के अंदर अगर देखो तो -5/3, और यहाँ पर आ जाएगा x = 4। तो इसका मतलब आपने दो इसके आंसर निकाल लिए, वो क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट में अगर आप लिखें इसको, -5/3 और ये है 4। क्लियर, तो ये आपके आंसर आ चुका है। तो इसको ना यहाँ पर ख़त्म करते हैं लेक्चर को। मज़ीद आगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला पर डिस्कशन करेंगे। अलग-अलग वीडियो होगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर की अलग होगी और क्वाड्रेटिक फार्मूला का अलग, उसके ऊपर अलग एक लेक्चर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।